हेलो एवरीवन। और आज की इस लेक्चर में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर बातचीत करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये आपके सामने आज मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे बातचीत की थी और उम्मीद है कि उसे आप जब देखेंगे तो आपके समझ में ज़रूर आएगा। तो आइए हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस तो नाम से ही क्लियर है कि दो मैट्रिक्स का इक्वल होना, दो मैट्रिक्स का इक्वल होना। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे, पहली बात उनका आर्डर सेम हो, दूसरी बात करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। अगर ये दो बातें किसी मैट्रिक्स में होती हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है भाई। तो मैंने कहा टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये मैंने कहा एम क्रॉस एन का है, एंड सेकंड मैट्रिक्स बी है जिसको मैंने बी आई जे बोला और इसका आर्डर भी एम क्रॉस एन है। तो यहाँ पे आर्डर क्या है? सेम है ना। आर सेट टू बी इक्वल, ये इक्वल कहलाएंगे, उन्हें इक्वल कहेंगे कब? इफ़ फर्स्ट कंडीशन they are of the same order। दे आर ऑफ द सेम आर्डर मतलब उनका आर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये एम क्रॉस एन का है तो ये भी एम क्रॉस एन का होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 3 का तो ये भी 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि आर्डर का सेम होना। दूसरा कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना। ए का हर एलिमेंट, है ना, बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इक्वल होगा, है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आप समझें। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है। तो सेकंड मैट्रिक्स भी क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2 का है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये आर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, 3 है तो यहाँ भी 3 है, 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये ए और बी क्या है? आपस में इक्वल हैं। इन जनरल अगर मैं बातचीत करूँ कि इफ़ ए इज इक्वल टू मान लीजिए ये है A11, है ना, A12, A21, ये A21 है। क्या है ये? A21, A22, और यहाँ पे आपके पास B है, B11, B12, B21 और ये B22। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो आप देख पा रहे हैं आर्डर सेम है। आर्डर क्या है? सेम है। तो इफ़ A इक्वल टू बी इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा? ये A11 है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B11 बराबर होगा। पोजीशन देख लें, ये जिस पोजीशन पे ये है उसी पोजीशन पे ये है, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। मतलब A11 बराबर होगा B11 के, ऐसे ही A12 बराबर होगा B12 के, और ऐसे यहाँ पे होगा A21 बराबर होगा B21 के, कामा A22 बराबर होगा B22 के। तो आप देख पा रहे हैं कि आर्डर सेम है और साथ ही साथ जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है? इक्वल है। तो ये ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज इसको आप लिख सकते, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे, है ना। आई जे के फॉर ऑल आई जे, आई जे के हर मान के लिए ए आई जे बी आई जे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे जो अक्सर
एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो देखते हैं, इसको आप लिख लें। आइए अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखें क्या है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसमें कि इसके जो एलिमेंट है वो है x+3 z+4 2i -7 -6 a -1 0 b -3 -21 0, और यहाँ पे लिखा है 0 6 3y -2 -6 -3 2c +2 2b +4 -21 और 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, ठीक है ना, यहाँ इक्वल लगा हुआ है। तो ये भी आपका 3x3 का है और ये भी आपका 3x3 का है। तो हमको a b c x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, आपको पता है कि दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, उनका आर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। तो यहाँ पे आर्डर तो सेम है, लिखा नहीं है आर्डर, बट आप आर्डर नहीं भी लिखा है, लिखना ज़रूरी होता भी नहीं है, तो नहीं लिखा तभी आप समझ लें कि 3x3 का है, ठीक है। तो आर्डर तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या दूसरा कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर x + z है, तो x + z किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। तो मैंने कहा कि x + z = 0, सॉरी x + 3 है, ये x + 3 है, तो x + 3 = 0 इम्प्लाई दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -3, ठीक है ना। अब z + 4 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। z + 4 = 6, देख लें यहाँ पे आप, यहाँ z + 4 है, यहाँ है 6, तो ये हो जाएगा z = 6 - 4 = 2, तो z की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है भाई। अब आप देख लें 2i - 7 = 3y - 2, 3y - 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y वाला एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2i - 3y = इसको इस साइड भेजा, इसको इस साइड भेजेंगे, -2 + 7, और जब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा 5, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा y = -5। तो y की वैल्यू -5, z की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -3 है, ठीक है ना। तो ये हमने इतना निकाल दिया। अब आइए आप देखेंगे -6 इक्वल है, अब यहाँ पे a -1 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका a - 1 = -3, तो ये इम्प्लाई करेगा a = -3 में +1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, है ना। तो a की वैल्यू आ गई -2। अब आप देखेंगे यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ 0 है, यहाँ 2c + 2 है, तो यहाँ हो जाएगा, आप लिखते जाएंगे इसे नीचे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2c + 2 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2c + 2 है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 2c = -2, तो यहाँ से c आ जाएगा आपका -1, क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आएगी -1, ठीक है भाई। अब क्या बचा आपका लास्ट, b की वैल्यू, तो देख लें b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। b - 3 = किसके है, 2b + 4 के, 2b + 4 के, तो यहाँ से हो जाएगा 2b इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -b = 4 + 3, 3 इधर आएगा, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू हो जाएगी -7, ठीक है भाई। तो आप देख पा रहे हैं मैंने x y z और a b c की वैल्यू निकाल दी, तो आप भी निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दें और उसे सॉल्व कर लें, तो बहुत ही आसानी से x y z और a b c की वैल्यू निकल जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो आप उसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लिख लें इसे। आइए अब आपके सामने एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे रिप्लाई करेंगे, ये देखा। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच, है ना, इस मैट्रिक्स के लिए ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 2x2 का मैट्रिक्स, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है छोटे ब्रैकेट में मैंने लिखा है, तो मैट्रिक्स को आप इस ब्रैकेट में भी ऐसे रेक्टेंगुलर एरे में भी लिखा जाता है ना, समटाइम्स ऐसे भी लोग लिखते हैं, है ना। यहाँ पे AIJ, इस टाइप में भी AIJ, कभी कभी AIJ इस टाइप में भी रिप्रेजेंटेशन होता है, बट
ज़्यादा फेमस आपका यही है ना। और कभी कभी ये भी आपका यूज होता है, ये यूज नहीं होता अक्सर, है ना। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2x2 की है और ये भी 2x2 की है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, ज़्यादा फेमस आपका यही है ना। तो इसे ही आप देखें। तो यहाँ पे क्या है कि ए बी सी और ये 2 है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि आर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो ए की वैल्यू आप अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहेंगे ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 7 है। बट यहाँ पे 2 और 3 इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 7 हो जाती। कब? जब यहाँ पे 2 होता तब। तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है ना। तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, है ना। हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अगर यहाँ 2 होता तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो सकती थी। तो एक ऐसा क्वेश्चन था, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो देख लें, एक आइडिया के लिए था ये, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो इसे भी आप नोट कर लें। अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है। तो कंडीशन ये है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले उनका आर्डर सेम होना चाहिए। सेम आर्डर के मैट्रिक्स ही जुड़ते हैं। अगर उनका आर्डर सेम नहीं है तो उसको हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है भाई। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। तो पहली बात आर्डर सेम हो, दूसरी बात ऐड करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करें, ठीक है भाई। तो लेट A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड B इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन। ये दो मैट्रिक्स हैं सेम आर्डर की। लेट A इज इक्वल टू ए आई जे एंड B इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ आर टू मैट्रिक्सेस, आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर, ठीक है भाई। मैंने कहा कि लेट A इज इक्वल टू ए आई जे एंड B इज इक्वल टू वी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर। ये दो मैट्रिक्स हैं सेम आर्डर की, है ना। तो देन सम ऑफ A एंड B, then sum of A and B is written as A प्लस B, है ना। तो उनके सम को हम A प्लस B से लिखते हैं। एंड ऑब्टेन्ड बाई, और मिलता कैसे है, एंड ऑब्टेन्ड बाई एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, है ना। तो दिस सम ऑफ A एंड B रिटर्न एज A प्लस B, सम को A प्लस B से लिखते हैं। एंड ऑब्टेन्ड बाई, और ये सम मिलता कैसे है, एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, A और B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से मिलता है। तो वही मैंने कहा कि लेट A इज इक्वल टू ए आई जे एंड B इज इक्वल टू बी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम आर्डर, देन सम ऑफ A एंड B इज रिटर्न एज A प्लस B एंड ऑब्टेन्ड बाई एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ A एंड B, ठीक है भाई। एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये A इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है भाई। और B इज इक्वल टू है 5 6 7 2। आइए ऐड करते हैं। तो A प्लस B क्या हो जाएगा, A के जगह पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस B के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5 6 7 2। तो यहाँ पे एडिशन क्या आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 5, 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7, 4 प्लस 2। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 10 और ये हो जाएगा 6, ठीक है भैया। तो ये हो गया एडिशन। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि A का आर्डर जितना है 2x2, B का आर्डर भी 2x2 का है, तो उनके सम का आर्डर भी 2x2 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर A का आर्डर m क्रॉस n है, B का आर्डर m क्रॉस n है, तो उनके सम का आर्डर भी m क्रॉस n होने वाला है, ठीक है भाई।
तो हम ऐसे ही चीज़ों को जोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने आराम से जोड़ा है, जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, है ना। 1 5 6 इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स का जोड़ना समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो इसे आप लिख लें। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय या स्केलर पढ़ेंगे। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं मैट्रिक्स का। ये होता क्या है कि किसी मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय या स्केलर। एग्जांपल्स के लिए आप एक समझ लो छोटा सा एग्जांपल कि आपके पास a इज इक्वल टू ये है 1 2 3 4, और अगर आप इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 2a। तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर। तो यहाँ पे स्केलर क्या है, 2 है, ठीक है भाई। तो इसी का डेफिनेशन लिख लें कि लेट a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, इज आ मैट्रिक्स देन के ए इज अनदर मैट्रिक्स। के कोई स्केलर है, या ऐसे के बारे में बता दें पहले, एंड के इज स्केलर या स्केलर, ठीक है भाई। के कोई स्केलर है, देन के ए इज अनदर मैट्रिक्स, इज अनदर मतलब कोई दूसरी मैट्रिक्स बनेगी। के इज अनदर मैट्रिक्स, आर्डर सेम होगा, जो ए का आर्डर होगा वही के का आर्डर होगा। अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर, सेम आर्डर मतलब ए के जैसा, ए के आर्डर का होगा, सेम आर्डर। या ऑफ आर्डर एम क्रॉस एन, है ना। एम क्रॉस एन आर्डर का ही होगा, ऑफ आर्डर एम क्रॉस एन। तो ये अनदर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एम क्रॉस एन obtained by multiplying each element of a by स्केलर के, है ना। ए के हर एलिमेंट में जो स्केलर है उसको मल्टीप्लाई करने से ही हमें के मिलता है, दैट इज। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन के ए इज इक्वल टू के ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है भाई। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स का। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एग्जांपल ये हो गया। तो इसी टाइप से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो माइनस ए का क्या मतलब है, माइनस ए का मतलब है -1 इंटू ए, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका, मतलब ए में -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू ए क्या है आपके पास 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, जिसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए। तो ए का नेगेटिव क्या है, -ए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये भी आप लिख लें कि इफ़ ए इज एनी मैट्रिक्स देन नेगेटिव ऑफ ए इज रिटन एज -ए, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए इज -ए, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स है, लिख लें इसे आप। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, ये भी आपका एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है ना।
आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, है ना, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी, है ना। हमको ए से बी घटाना है, मैंने कहा दी सब्ट्रैक्शन ऑफ बी का सब्ट्रैक्शन फ्रॉम ए से कैसे डिनोट होगा, ए माइनस बी। अगर ए का सब्ट्रैक्शन होता बी से तो हम लिखते बी माइनस ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए माइनस बी डिनोटेड बाई ए माइनस बी एंड डिफाइंड एज ए माइनस बी इज नथिंग बट ए माइनस ए प्लस माइनस बी, है ना। बी का जो बी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स का एडिशन ही होता है ए माइनस बी, ठीक है भाई। दैट इज इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, है ना। दैट इज ए माइनस बी इज इक्वल टू, मान लीजिए सी आई जे एम क्रॉस एन, वेयर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे, है ना। जो ये ए के एलिमेंट हैं और बी के एलिमेंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन फॉर ऑल आई जे। एक एग्जांपल्स देख लें सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का तो आपके समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ये है कि ए इज इक्वल टू, मान लीजिए लिखा है 4 5 6 7 और यहाँ पे b इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। दिस इज 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 4, और जब इसे हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो दिस इज 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, 6 माइनस 3, 7 माइनस 4, और ये हो जाएगा आपके पास 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो ये आपके पास आ गया 3 3 3 3, तो ये हो गया ए माइनस बी, ठीक है बी। तो ऐसे ही हमें ए माइनस बी निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैंने ए माइनस बी निकाला है वैसे ही आप चाहें तो बी माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आइए अब हम आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको कर लेते हैं, जिससे आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह स्ट्रांग हो जाए, ठीक है भाई। तो सॉल्व करते हैं इसको। दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 एंड b इज इक्वल टू 3 -1 3 -1 0 2, देन फाइंड 2a माइनस बी, ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2a माइनस बी, कुछ नहीं करेंगे 2 लिख लेंगे, a की वैल्यू उतार लेंगे जो भी लिखा है 1 2 3 2 3 1, माइनस b की वैल्यू उतार लेंगे, b क्या कौन सा मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है भाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो तो 2, यहाँ होगा तो 4, यहाँ हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है भाई। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ लिखा है 2, तो 2 में से क्या जाएगा 3, तो 2 - 3, यहाँ लिखा है 4, तो 4 में से क्या जाएगा -1 जाएगा, तो पहले तो ये माइनस लगेगा यहाँ का, ये माइनस यहाँ का, फिर उसके बाद एक माइनस यहाँ का, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है भाई। फिर हो जाएगा 6 - 3, यहाँ 6 यहाँ पे 3, ये घट जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया 4, यहाँ माइनस है तो उतारा माइनस, फिर यहाँ पे क्या है आपका -1, तो ये हो जाएगा -1। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ 6 -0, यहाँ 6 यहाँ 0, 6 -0, यहाँ है 2, तो 2 यहाँ का माइनस और यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है भाई।
कुछ नहीं किया हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा दिया हूँ, जैसा है वैसे घटा दिया। 2 है माइनस लगा, माइनस लगाया, यहाँ 3 था 3 उतार दिया। 4 है 4 लिखा, माइनस माइनस लिखा। अब यहाँ पे -1 है तो -1 ही लिख दिया, ठीक है। जो एलिमेंट होगा वही लिख देंगे। थोड़ा सा आप जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल आराम से देखना है। 2 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4 और 1 5। 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3। 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 5। 6 में से 0 जाएगा तो 6। और ये क्या है भाई, ये है 2 - 2, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये थोड़ा सा 2 सही से लिख देता हूँ मैं 2। तो 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये आपका जो मैट्रिक्स आ गया है 2a - b वो ये आ गया, ठीक है भाई। दिस इज योर 2a - b। तो ये आंसर हो गया, इसे आप लिख लें। अब आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आपको जो पढ़ाया गया बताया गया वो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।